वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीप न्यू व्लॉग। तो चलिए मेरी डिलीवरी स्टोरी है उसको आगे बढ़ा। पता चला कि मेरे टाँके खुल चुके, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अब क्या होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उसके बाद। एंड फिर जो है मैं देखती हूँ मेरे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डोर से एंटर किया उन्होंने, एंड उन्होंने फिर देखा तो एक जो मेरी राइट साइड की जो थी एक स्टिच वो खुल गई थी। फिर उन्होंने अपने टीम को जो है बहुत ही मतलब पूछा उनसे कि क्या हुआ एग्जैक्टली, खुल कैसा गया। उन्होंने सारी इंक्वायरी वगैरह की। एंड फिर जो उन्होंने मुझे वो लास्ट स्टिच फिर से उन्होंने जो है लगा दिया था। जो इसका पेन अभी तक है, मुझे अभी तक वो पता चल जाता है कि वो स्टिच का पेन है बोल के। एंड फिर जो है मुझे फिर उन्होंने शिफ्ट किया दूसरे रूम में, ऑब्जर्वेशन रूम में उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। एंड फिर जो है मुझे उन्होंने हार्डली 4 आवर्स ड्रिप लगा के उन्होंने मुझे रखा हुआ था। पेन किलर्स वगैरह सब चल रहे थे मेरे। एंड मेरे हस्बैंड वहाँ से फिर जैसे ही निकल गए थे, फिर मैं उनका आवाज़ सुन रही थी, कुछ एक आवाज़ आ रही थी उनकी, वो आसपास थे, मुझे पता चल रही थी, लेकिन मैं उतना होश में नहीं थी कि मैं किसी को पूछूं भी कि मेरे हस्बैंड कहाँ है या फिर कुछ। देन 1-2 घंटे मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरी जो लोअर बॉडी है वो काम करना शुरू कर दिया था, मुझे फील हो रहा था मेरे लेग्स तब तक। एंड फिर जो है मुझे और 2 घंटे के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था। एंड फिर उन्होंने जो है मुझे मेरे रूम को शिफ्ट कर दिया था। एंड मुझे लगा था ठीक है चलो, अब जो भी हुआ मेरे साथ हुआ। मेरे बेबी को शायद मम्मी को अभी तक दे दिए होंगे, मेरे बेबी अभी मम्मी के पास हो गया या फिर कुछ। बट नसीब इतना खराब था मेरा, मतलब मैं अपने बेबी को देख भी नहीं पाई क्योंकि मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। तो क्या हुआ ना, बेबी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उनको, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ मेरी बेबी को। तो उनको जो है फिर एनआईसीयू शिफ्ट कर दिया गया था। एंड मेरा जो सपना था कि हाँ अभी शायद ऑब्जर्वेशन रूम से मैं निकल के मैं अपने बेबी को अपने हाथों में लूँगी, जो भी मैंने सोचा था वो सब कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, मैं अपने बेबी को देखने के लिए तरस गई थी तभी। देन फिर मैंने अपने आप को संभाला, चलो ठीक है बेबी एनआईसीयू में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ डरने वाली बात नहीं है, डॉक्टर्स वगैरह सब अवेलेबल है, बेबी के पास भी मेरे पास भी सब अवेलेबल है। एंड फिर जो है जैसे मेरा एनएसएस छूटा, मुझे अचानक से बहुत ठंड लगी। एंड उन्होंने ब्लैंकेट्स वगैरह दिए, तो मैंने एक्स्ट्रा उनको ब्लैंकेट्स मंगवाया उनसे, क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। और मेरे हस्बैंड जो है ऑलरेडी पैक करके लेके गए थे सॉक्स वगैरह सब कुछ, तो वो मैंने मेरी मम्मी ने सब मुझे पहना दिया था, शॉल वगैरह सब मैंने ऑर्डर दिया था। फिर भी मुझे बहुत शिवरिंग हो रही थी। तो करीबन उन्होंने मुझे रात के 2 बजे जो है मुझे रूम शिफ्ट कर दिया था। रात के 3 बजे तक मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। एंड फिर जो एक नर्स आती है, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या खाना है, कोकोनट वाटर लेना है या फिर मिल्क लेना है। तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोकोनट वाटर बहुत ठंडा होता है माना जाता है, तो मेरी मम्मी ने मना किया। तो हमने जो उनको बोले कि एक सूप ऑर्डर कर देने के लिए, तो उन्होंने जो मुझे सूप भेज दिया था खाने के लिए। एंड द वेरी डिफिकल्ट पार्ट आफ्टर दैट वॉज माई फर्स्ट वॉक टू वॉशरूम। सब कुछ ट्रिप वगैरह तो चल ही रहा था। फिर मैंने नर्स को बोला कि ये, नर्स ने मुझे बोला कि सुबह 6 AM को आपको जो है वॉक करना है जैसे भी करके। फिर वो जैसे ही 6 बजता है, नर्स आ गई थी मेरे पास, एंड उन्होंने फिर मुझे बोला कि चलिए आपको वॉक करना है। तो फिर मैंने वो आई ड्रिप व्रिप सब कुछ, उन्होंने जो मेरे जितने भी लगे हुए थे वो सब साइड किया उन्होंने। एंड शी हेल्प मी फॉर माई फर्स्ट वॉक। एंड मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने पूछा, मुझे होल्ड करके रखा हुआ था हर तरफ से, ताकि मैं कहीं से गिर ना जाऊँ, फिसल ना जाऊँ, पूरा प्रोटेक्शन में उन्होंने मुझे रखा हुआ था। एंड फिर मैंने जब मैं बेड से उठी, एंड जब बेड से मैंने अपना पहला पैर रखा, इट वॉज लाइक बहुत, मतलब वो फीलिंग तो मैं बता भी नहीं सकती आपको। बहुत ही मतलब पेन भी था, इधर बच्चे का देखने का भी मन था। मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं जल्दी से एनआईसीयू जाऊँ, मैं बच्चों को मैं देख के, वो एक जील भी था मेरे अंदर कि मुझे बच्चों को एनी हाउ देखना है एनआईसीयू जाके, वो कैसा है कैसा नहीं। तो मैंने अपने को और से पूरी कोशिश की, एंड मैं सब कुछ तभी भूल गई थी। मुझे बस इतना फोकस था कि मुझे मेरे बच्चा को है जो कि एनआईसीयू में है अभी, मुझे उससे जाके अभी मिलना है। एंड मैंने जो अपना फर्स्ट वॉक किया, बहुत मुश्किल तो था, लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने जो है अपना फर्स्ट वॉक किया था, एंड मैंने धीरे धीरे अपना वॉक करना शुरू किया। एंड फिर मैंने हल्का रूम में ही 1-2 बार जो है वॉक किया। फिर मैं बैठी थी थोड़ा देर, फिर एक आई वहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से ही एक आई थी
उन्होंने मुझे फिर बताया कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, कौन-कौन से एक्सरसाइज़ेज़ मुझे उन्होंने कुछ एक्सरसाइज़ेज़ भी मुझे उन्होंने बताया था, वो सब मुझे करना था तभी। तो जैसे ही वो सब मैंने किया, फिर 9 बजते ही एनआईसीयू तो खुल ही जाता है। फिर मैं गई एनआईसीयू, अपने बेबी से मिली, मैं उसको देखी, उसको भी बहुत सैड ड्रिप लगी, तो ऑब्वियसली और रोना आ गया उसको देख के मुझे। बट इतना था कि हाँ, मेरा बच्चा अभी सेफ है। उसको फिर ब्रीदिंग जो है इश्यूज जो थी वो कहीं ना कहीं अभी ठीक हो गई थी, तो वो ब्रीथ भी कर रहा था। लेकिन बहुत सारे ड्रिप्स इधर उधर, मशीन वशीन, एनआईसीयू का जो एक्सपीरियंस वो तो बहुत ही ख़राब था। कोई भी किसी को भी ये एक्सपीरियंस देखने को ना मिले, मैं तो यही प्रे करूँगी भगवान से। एंड फिर जो है मैं अपने बेबी के साथ घर आ गई। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।